नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इंसाइडर में आपके साथ प्रियंका रावत। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। लक्सर में होली खेलने के बाद गंगा स्नान के लिए जा रहे ग्रामीणों का वाहन पलटा, 11 साल के बच्चे की मौत। परिवहन निगम की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, 7 स्थानों पर बनेंगे अस्थायी बस स्टॉप। गंगोत्री हाईवे के पास चारधाम में हिमस्खलन, धाम सहित कई क्षेत्रों का मुख्यालय से कटा संपर्क। रंगों से सराबोर हुई सरोवर नगरी नैनीताल, सैलानियों ने बर्फ को बनाया खास। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के देहरादून जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। शनिवार सुबह चक्राता के लेवरा गांव से 4 लोग ऑल्टो कार में सवार होकर बुथेर मोटर मार्ग पर बुथेर की तरफ किसी काम से जा रहे थे। तभी अचानक बुथेर मार्ग पर द्वारा डांडा के समीप कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लक्सर में होली खेलने के बाद बोलेरो पिकअप के बैठकर गंगा में नहाने के लिए जा रहे ग्रामीणों का वाहन पलट गया, जिसमें बैठे 11 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। मामला थाना पथरी अंतर्गत फेरूपुर चौकी के रानी माजरा गांव का है। हादसे की सूचना से गांव में मातम छाया हुआ है। चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। परिवहन निगम की ओर से श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कोर कॉलेज से लेकर नारसन बॉर्डर तक अस्थायी बस स्टॉप्स बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए कुछ संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। कोर कॉलेज टोंडा कल्याणपुर के पास, नगला इमरती बाईपास, अब्दुल्ला कलाम चौक, मंगलौर गुनमंदी और नारसन के पास अस्थायी बस स्टॉप बनाने की तैयारियां हैं। अन्य संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। गंगोत्री हाईवे पर धराली और जंगला पुल के बीच में तीसरी बार चांगधांग में हिमस्खलन हुआ है। इस कारण गंगोत्री धाम सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी पुष्टि की। बता दें कि इससे पहले पिछले माह 28 फरवरी को जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण डबरानी झाला के समीप और थराली और भैरव घाटी के बीच भारी हिमस्खलन हुआ था। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। स्थानीय लोगों के साथ ही नैनीताल घूमने आए पर्यटक होली के रंग में रंगे नजर आए। स्थानीय लोग और सैलानी लोकगीतों और होली के गीतों पर जमकर थिरके। बाजारों में रंग, पिचकारियों और मिठाइयों की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि पर्वतीय होली के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। हल्द्वानी के तराई पूर्व वन विभाग अंतर्गत भारत नेपाल सीमा से लगे शारदा नदी में उत्तराखंड वन विभाग अब मोटर बोट के माध्यम से नदी और जंगलों की पेट्रोलिंग करने जा रहा है। नदी में बोट के माध्यम से पेट्रोलिंग होने से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने वाले वन तस्करी पर रोक लगेगी। वन विभाग के अनुसार अभी तक पेट्रोलिंग मैनुअल तरीके से होती थी, जहां वन कर्मियों को नेपाल के रास्ते जंगल में जाकर पेट्रोलिंग करना पड़ता था। ऐसे में यदि नेपाल की सीमा बंद भी हो जाती है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं उधम सिंह नगर के गुलरभोज धाम नहाने गए 2 पक्षों के कहासुनी हो गई। लौटते समय बाइक सवार युवकों ने गोली चला दी, जो कि एक युवक को जा लगी। गंभीर अवस्था में घायल युवक को सरकारी अस्पताल में लाया गया। यहाँ से उसे हेल्थ सेंटर रेफर किया गया। परिवार के लोगों ने उसे काशीपुर एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बरेली अस्पताल ले जाते समय युवक ने दम तोड़ दिया। मामले में 4 लोगों के खिलाफ गुदरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में होली की रात से मैदानी और पहाड़ी जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। इसी बीच बागेश्वर में एक बड़ी घटना भी हो गई। बागेश्वर में बारिश के कारण एक मकान ढह गया। इस हादसे में 8 लोग मकान के मलबे में दब गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। इस हादसे में एक महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। उधम सिंह नगर के गुलरभोज में होली खेलने के बाद दोस्तों के साथ नहाने गया किशोर बोर नदी में डूब गया। देर शाम परिजन पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। 2 किशोर के कपड़े मिले। शनिवार की सुबह से एसडीआरएफ की टीम ने नदी में किशोर की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किशोर का पता नहीं लग सका। रुद्रपुर में ट्रांसिट कैंप थाना क्षेत्र में एक मकान में किराए पर रहने वाले युवक ने दूसरी किराएदार युवती के वॉशरूम में मोबाइल से अश्लील वीडियो बना लिए। एक युवती ने रोशनदान में रखा मोबाइल देखा तो उसके होश उड़ गए हैं।
इसके बाद युवती ने मकान मालिक को फोन करके मौके पर बुलाया और रोशनदान पर रखे मोबाइल का फोटो खींच लिया। युवती मकान मालिक के साथ ही बिल्डिंग की छत पर गई तो वहां बिल्डिंग में किराए पर रहने वाला शख्स मौजूद था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।